नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरा नाम शुभे मिश्रा है और इस वक्त मैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह और उनके साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही भी हैं इस महाकुंभ को लेकर। उन्होंने बहुत सारे संदेश पहले भी दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनकी यहाँ आने की मंशा क्या थी, वो यहाँ पर क्यों आए थे। इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप पे भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। इससे सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इससे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के भी बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना इंटरव्यू कुछ तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे नहीं, वो वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है। हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन अब तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना। साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद और ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, वो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीज़ें। मुझे कैमरा वैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना। जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे पास आए, इसलिए सेलिब्रिटी क्यों सुसाइड करते हैं, यही है उनका लोनलीनेस का कारण। बाबा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिए रखे हैं आपने चारों तरफ रखकर स्टेबिलिटी की आपने बात की, एनर्जी एक्सचेंज की आपने बात की, इन सब से लोग अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते? मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही ना, इसका जवाब तो बता दिया ना मैंने। ये सब मेरे से मत पूछो, ये सब उन लोगों से पूछो जिन लोगों के पास अथॉरिटी लेके जो बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं। उन लोगों से पूछो ना कि यदि भारत सनातन धर्म में सबके जवाब है तो कहाँ है? अब मैं तो मुझे तो तुम नोबडी भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो मैं तो बोल दिया ना कि मैं तो नोबडी हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, सबके पास मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी वो स्टारडम वाली चीज़ आ जाती है। कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है। वो फिल्टरिंग तो एक टाइम के बाद करनी पड़ती है। लाइक आपसे मान लो 1000 लोग मिलने आ रहे हो तो आप कैसे मिलोगे? अब वो किस बेसिस पे कर रहे हो वो थोड़ा अजीब है। मतलब मैं इसलिए तो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे भी वही करना पड़ रहा है। मैं यार मैं तो इंस्टिंक्ट में जीने वाला इंसान हूँ। अब इस इंसान से मेरे को एनर्जी सही आ रही है तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ उस साइड जाना चाहिए,
तो वो साइड चला जाता हूँ, इस रास्ते से चलता चलता कि वापस मुड़ जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत अजीब जीता हूँ ना, वो पहले भी मैं वैसे ही जीता था। वो पब्लिक के लिए लोग पता नहीं इसको पसंद किया है ये वो छोड़ो ना यार, तो अपनी जिंदगी जियो, मुझे तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। काम करो, वही सार्थक करो। मैंने वही बताया कि यत्र नारेस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। इस श्लोक को तुम सार्थक कर दो, मेरा काम पूरा हो गया। इस तुम्हारा श्लोक भी को यही काम सार्थक होगा। करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी घटनाएं हम हर रोज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है अपने आसपास, जिसमें अगर हम दुष्कर्म की बात करें, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है। तो ये तो आप उस सब लोगों ने उस चीज की जो फोकस ही नहीं किया, कितना ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरे डिप्रेशन का वो। मतलब वो जिस बंदे के साथ रहता है उसने अपने रेप की स्टोरी सही की ना, उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग उसी चीज में घूमता रहा। वही टाइम में सोचता रहा कि ये क्यों होता है यार संसार में, ये सब क्या है, मतलब क्यों लाइक इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसी चीजें हो सकती है। वो थेरेपिस्ट भी वो लाइक उसको, वो मेन चीज तो वही थी। आप लोगों ने उस जर्नी के ऊपर तो फोकस ही नहीं किया, वो जो क्या मैंने जर्नी बताया थी हुआ वो? था वो। क्या जर्नी थी? लाइक मेन फेमिनिन की वजह से ही मैं लाइक जब एनलाइटन के बाद उसके बाद मैं ठीक है मैं समझ तो गया था कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, फिर लाइक कुछ भी हो सकता है लेकिन करना क्यों है। नहीं तो जैसे एक इंसान ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ अब, तो वो बोला कि चूंकि तब तुमको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन है, तो लाइक तुम डायरेक्शन ही नहीं बचे ना कुछ कि अब चूंकि इच्छा शक्ति नहीं बची, अब किस डायरेक्शन में तुम खुद से जाना चाहते हो। तो ऐसे बोला कि यू हैव टू डू नथिंग, ये भी सही है, नथिंग। फिर जैसे वो सब मैंने बुक वगैरह लिखी, फिर मैंने चाहा कि हाँ लोगों को सुनाई दे, पढ़ाई दे। मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस को भेजा, वो किसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सब वही दुनिया है ऐसे ना, सब नाम पे चलती है। मैं ज्ञान लेके बैठा हूँ, नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर से वापस कनाडा चला गया। मैं कहा छोड़ो यार, लोग नहीं अब समझेंगे। अपना बेसिकली वहाँ पे जिएंगे, आराम से जिएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एयरपीनीज में भी जिएंगे, लाइक अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी लाइफ अपने अब जी के निकल जाएंगे। मतलब अपना तो हो गया ना मोक्ष, क्या वर लग गई क्या, तुमने तो समझ गए थे उस चीज को। अब वो तो बस बाकी प्रारब्ध जी है ना, तुमको जो बचा खुचा सिलेबस है उसको कंप्लीट करके तुम्हारा तो फिक्स तो हो ही गया है क्या तुम मुक्ति हो जाओगे। जैसे बुद्ध थे, वो एनलाइटन के बाद उन्होंने इतना सारा कर्म क्यों किया, प्रारब्ध था ना उनका वो। अब उनको मुक्ति तब मिली कि उनको मुक्ति जब वो फिजिकल बॉडी में मरे तब मिली। तो वो दोनों क्या बोलोगे आप, एक्चुअल मुक्ति तो तभी मिली कि जब वो सही में उस शरीर से चले गए, बट वो मुक्ति गारंटी तब हो गई थी जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, कि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, बस वो प्रारब्ध पूरा करना पड़ता है जैसे उसके बाद भी। तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे मेरी दीदी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, कोविड था, तो उसको इतनी ज़्यादा ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी, और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट मतलब ऐसा था ना पूरा का पूरा। फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली। नहीं, मुझे वो स्ट्रक्चर से ज़्यादा लगा यार, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है जहाँ पे लोगों को लाइक वीज़ा नहीं दे रहे हो, जो कि तुम जस्ट इस वजह से कि वो तुम्हारे यहाँ पे आके लेबर घटा देंगे। मतलब माँ को नहीं बुलाना है क्योंकि माँ जो है वो नर्स का काम ले लेगी, हड़प लेगी, ये सब सोचते हो आगे लोग। मतलब ये क्यों है समाज में यार, मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। मगर क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गई। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना तू रुक अभी, भगवान को बुला के लेता तो ये सब ठीक कैसे होना। तो वो पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब वैसे आप लोग रहे ना वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया पहले, तो मैंने जैसे भगवान से इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो क्या मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार, मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। विरह आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग होने का। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मौका, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा। हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई।
तो इतनी सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता भगवान बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, अलग होगा होगा, तू करता जा, होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो नहीं यार, मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइप पे कुछ अलग चीज बोलता था। उस टाइप पे मैं छुपाता था, मैं शौक ही करता था, तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। रात को गया नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करता था कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर ये चीज हो रही है, ये वाली चीज गलत है, इसमें ऐसे होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, तो ऐसे ही होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम ये प्रकृति से बातें शक्ति से शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, तो आप सारी कन्वर्सेशन आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये इंसान लाइक कुछ अलग कर रहा है, मतलब लाइक इसको ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी वो बात वैसे ही कर रहा है, क्योंकि वो तीन चीजों से बातें करते हैं ना, तो अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूं, तो कि मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते। तो बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में, और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या मतलब पूरी ओवरऑल अगर आप देखिए इस वक्त की समाज में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या नजर आती है? यही है ना, सबसे बड़ी तो यही है फेमिनिन। मैंने कितनी बार बताया आपको कि फेमिनिन एस्पेक्ट का हर रूप में दोहन हुआ है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो, लाइक नारी के फीमेल शरीर में, या वो गाय माता के रूप में हो, चाहे वो धरती माता के रूप में हो, गंगा माता के रूप में, हर चीज में दोहन हुआ है ना उसका। कौन माता मानता? तो कूड़ा फेंकने वाले कौन लोग हैं? वो मैं यमुनोत्री पे वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सारा वो उन लोगों ने वो चुन्नियों का ही कूड़ा बना दिया। वो तुम उसको मां मान रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो चीजें उसके अंदर, क्या माता मानते हो तुम? तो अप्लाइड ही तो है ही नहीं ना। तुम केदारनाथ पे जा रहे हो, पशुपतिनाथ के यहाँ पे जानवरों को इतना तंग कर रहे हो, पीट रहे हो, वो घिसट घिसट के जा रहे हैं, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो पूरा नकली है ना। मतलब उसको तुम अप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो, जीवन में उतार तो रहे ही नहीं हो। तुमको लगता है ये सब उस नौटंकी करने के लिए करना होता है ऊपर ऊपर से। भाई उसको सारे जानवर प्रिय है तो उसको सारे जानवर प्रिय हो गए ना। वो तुमको देगा तुम्हारी, जब तुम उस पशु को तंग करके यदि ऊपर जाओगे तो वो मानेगा वो तुम्हारी जो भी इच्छा है। मतलब कैसे हो तुमको? बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है। देखिए महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में आज IIT बाबा ने बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे, और उसके बाद उन्होंने आध्यात्म का ये रास्ता अपनाया है। शुभी मिश्रा, न्यूज़ 18, कैमरे के पीछे है सोनू।